बिंदियाँ देख रहे हैं कि कौन से कलर की लगाएं, और कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लगाएं। वैसे हम ज़्यादातर तो रेड ही लगाते हैं, पर कभी कभी अच्छी लगती हैं कलरफुल बिंदियाँ भी। या फिर ग्रीन अच्छी लगती है और ब्लैक लगानी नहीं चाहिए, वरना हमें ब्लैक कलर की भी अच्छी लगती है। और ये इतनी ज़्यादा लाइट लग रही थी कि दिख ही नहीं रही थी कैमरे में ज़्यादा, और लाइट थी भी। और बहुत ज़्यादा लाइट बिंदी हमको पसंद भी नहीं है, थोड़ी डार्क बिंदी अच्छी लगती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि मरूनी लगा लें, इससे अच्छा है कि कोई बिंदी अच्छी नहीं लग रही है। और जब जीन्स पहनते हैं ना, हमें थोड़ी बिंदी ऊपर अच्छी लगती है, नीचे नहीं अच्छी लगती है फिर। हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय क्लास। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किए थे। अभी अभी डिस्पेंसरी से लौट के आए, कुछ दवाइयाँ लानी थी, दवाई लेके आए और काम छोड़ के चले गए थे। एक ही दो काम किए थे और चले गए थे डिस्पेंसरी। सब दवाई ले आए, क्योंकि वो फिर 12-1 बजे बंद हो जाती है। और जो भी काली नाली नीचे बिछी रहती है, उसको दीदी के आने से पहले ही हम फोल्ड करके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि फिर दीदी उतने अच्छे से झाड़ नहीं पाती हैं, तो वो गंदी गंदी सी लगती रहती है। तो उनके आने से पहले ही हम सारी तैयारी करके रहते हैं। कुछ एक डस्टिंग वस्टिंग करके रखते हैं, कुछ उनके आने के बाद भी कर लेते हैं, पर जैसे बिस्तर उठाना है, कालीन उठाना है, ये सब उनके आने से पहले ही कर लेते हैं। और ये एक ब्लैंकेट है जो बाहर जिस रूम में किचन बनाए हैं वहाँ पे बेड पे डाल देते हैं, कि कभी कभी ये सो रहे होते हैं और हमें कुछ काम होता है या बोलना होता है, बात करनी होती है, तो फिर इस रूम में ब्लैंकेट नहीं होता है, तो फिर थोड़ी सी ठंड लगती है। इसी वजह से इस बेड पे भी एक ब्लैंकेट डाल ही देते हैं। और जो ये बेडशीट बिछी है, ये थोड़ी सी गर्म बेडशीट है, तो क्या रहता है ना कि ठंड नहीं लगती है। आजकल तो यहाँ देहरादून की ठंड ओफो, वो भी इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से कुछ ना कुछ गर्म बेडशीट एक ना एक बिछा के ही रखते हैं बेड पे, जिससे कि गर्मी ठंड ना लगे। और बाथरूम का कुछ पाइप वाइप फट गया था, इसकी वजह से भैया बनाने आए थे, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे कि हाँ भैया, वो कुछ ना कुछ हमसे पूछ रहे थे, तो उनको उसी का जवाब दे रहे थे। और संगों संग अपना काम भी करते जा रहे थे। तो इस तरह से काम भी हो जाता है। और अगर खड़े होके काम कराने लगो ना, कब आधा दिन निकल गया तो पता ही नहीं चलता। एक तो आजकल जाड़े के दिन इतने छोटे होते हैं कि बस पूछिए ना। और ये लाए थे हम, साड़ी का कवर है, मंगाए थे। और ये दस्तरखान है मेरा। ये तो जब दिवाली के दिन, दिवाली में शॉपिंग करने गए थे तभी लाए थे, लेकिन इसको निकाले नहीं थे, इसको रखा रहने दिए थे। मगर अब हमने उसको निकाल लिया है, क्योंकि अब ज़रूरत है। उसके पहले एक पुराना दस्तरखान था मेरे पास, और अब आ गए हैं मूली काटने, और अजवाइन का पानी भी संगो संग ले लिए थे। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए, दीदी भी आ गई थी, नीचे आ गए। नीचे की भी हम सारी साफ सफाई करने लगे, क्योंकि फिर दीदी झाड़ू पोछा करती है, उसके बाद सफाई करो ना, तो फिर नीचे फर्श गंदी हो जाती है। तो एक बड़ा कपड़ा ले लेते और उससे सारी टेबल और कुछ चेयर जो भी चीज़ें हैं सारी डस्टिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ नहीं करेंगे, एक दिन का रखेंगे ना, तो फिर चीज़ें और गंदी हो जाती हैं और मेहनत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए हम रोज़ की रोज़ सारी डस्टिंग करते चलते हैं, और एक शाइनिंग भी आ जाती है। और कोई आता है तो शर्म भी नहीं लगती है कि लोग घर मेरा गंदा पड़ा है। इसलिए रोज़ के रोज़ एक कपड़ा बस हल्के हाथों से साफ करना पड़ता है, क्योंकि आप रोज़ कर रहे हैं तो उतना गंदा ही नहीं होता है। और अगर आप रोज़ नहीं करेंगे तो फिर अगर एक दिन करेंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। इस तरह से एक कपड़ा लेके हम सारी चीज़ें, जब तक दीदी बर्तन धोती हैं या झाड़ू लगाती हैं, तब तक मेरा ही सारा काम निपट जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। और अब मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, दीदी ने भी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। दीदी का भी नेचर अच्छा है और मेरे संग में अच्छी बन भी जाती है। उनका क्या है कि जो भी मेरे एक्स्ट्रा के काम होते हैं, एक्स्ट्रा का हम भी उनके संग में कर देते हैं, तो वो भी मेरे संग में अच्छे से रहती हैं। जो भी मेरा काम होता है वो कर देती हैं। तो इस तरह से मेरे काफ़ी काम दीदी कर देती हैं, और दीदी के लिए हम भी हमेशा खड़े रहते हैं। एक दूसरे के काम आना ही ज़िंदगी है, क्योंकि लाइफ कभी कभी तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी, और कभी कभी लगता है एक पल में ख़त्म हो गई। इसलिए एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। और बस डाइनिंग टेबल की भी चेयर एयर साफ़ किए दे रहे हैं। हालांकि डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं आजकल, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है। नीचे का पोर्शन तो इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि जिसकी वजह से खाना हम लोग ऊपर ही खाते हैं। और अब तो हम लोग ने इंडक्शन भी रख लिया है, अगर गर्म करना है तो ऊपर ही गर्म भी कर लेते हैं, और फटाफट खाना बना के ऊपर ही हम लोग पहुंचा भी देते हैं। तो इस तरह से दीदी से भी बातें भी होते जा रही थी और मेरा काम भी होते जा रहा था।
फिर हमें लगी थी हल्की सी भूख, तो हमने बेसन का चिल्ला बनाया था और बस चिल्ला खाएंगे और फिर आप लोगों से फिर उसके बाद मिलेंगे। इसमें प्याज काट के डाल के बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। हमें तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छा लगता है। एक बना के प्लेट में डाल लिया और एक तवे पे डाल दिया, 2 चिल्ला हम खा लेते हैं अच्छे से, तो फिर भूख नहीं लगती, वरना थोड़ी थोड़ी देर में फिर से भूख लगती रहती है। और हमें लगता है अब जाड़े के सीज़न में एक बार रजाई के अंदर घुस जाओ दोपहर में, फिर ना निकलने का मन करे। भूख भी लगती है तो फिर ना निकलो। नाश्ता लेके आ गए हैं। दीदी ने कर्टन देखिए कैसे डाल दिया, उसमें सही कर देते पहले। दरवाजा खुला रहता है, ठंडी हवा भी आती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे गर्मी में तो खोल के रखते पूरा दिन, सिर्फ जाली वाला बंद कर लेते, बाकी पूरा दिन खुला रहता है। लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो पूरी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो एकदम। आज बनाए हैं सोया मेथी की सब्जी, आप लोग भी खाने आइए। ये देखिए इतना टेस्टी लग रहा है खाना, सोया मेथी की सब्जी और बेसन का चिल्ला। ये मेरी कुछ पुरानी चादरें हैं, उनको भी हम धुल लिए इसलिए कि जैसे बेड में कवर अवर बनाने के काम में आती हैं। इन्होंने जूस मंगाए थे, इनको जूस पीना था, मगर इन्होंने टोमेटो जूस मंगाया था, मगर वो पता नहीं क्यों अनार का जूस लिया है। अनार का जूस तो मेरे पास रखा है, गुआवा जूस लिया है, जबकि चाहिए था सिर्फ टमाटर का जूस, क्योंकि इनको सूप वैसे तो पसंद है, मगर अब आजकल सूप पीते तो उनको पता नहीं क्या है प्रॉब्लम हो जाती है। और एक ये छोटा सा केक मंगाए, छोटे से मंगाए क्योंकि हम 2 लोग हैं और ये आजकल केक ज़्यादा खा नहीं रहे। केक पसंद तो इनको बहुत है मगर आजकल नहीं खा रहे। तो आज एक स्पेशल डे है और इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इनके लिए, वो हम आप लोगों को शाम को बताएंगे कि क्यों स्पेशल है, या नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो ही केक मंगाए थे इनके लिए कि आज कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, तो इसकी वजह से ये केक इनके लिए मंगाए। इनको नहीं पता है कि हम इनके लिए कुछ मंगाए हैं। जो भी सामान फ्रिज में रखने वाला था वो फटाफट से फ्रिज में रख दे रहे थे कि बस अब ऊपर जाएं, क्योंकि हस्बैंड भी अकेले थे ऊपर और उनका आ गए थे ऑफिस। दोपहर में खाना खाने आते ही हैं, तो वो खाना खाने जब भी आते हैं तो थोड़ा टाइम रेस्ट भी करते हैं। तो बस सोच रहे थे मेरा जितनी जल्दी हो सके नीचे का काम हो जाए तो ऊपर जाएँ, क्योंकि फिर ये अकेले रहते हैं तो और आवाज़ें देते रहते हैं या कॉल करते रहते कि अब आओ हो गया हो, तो इसीलिए जल्दी अब काम कर रहे थे। और दीदी का भी क्या था, नीचे का काम हो गया था, ऊपर जाके वो झाड़ू पोछा करेंगे और नाश्ता उनका ऊपर ही हम उनको अब दे देते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी धूप भी रहती है तो उनको भी धूप में बैठ के खाने में अच्छा लगता होगा। ज़्यादा ठंड है और ठंड में फ्रिज का रखा हुआ जूस बिल्कुल भी नहीं पी पाएंगे, तो इस वजह से जूस अभी बाहर ही रखे हैं। काम मेरे सारे हो गए, बस दीदी बर्तन धो रही हैं और उसके बाद ऊपर पोछा लगा देंगी, समझिए सब काम हो गया। अभी बज रहा है 1:45 हो रहा है, 1:45 हो गए। समझिए इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा काम ही फिनिश नहीं हुआ। क्या होता है करते करते, जब सुबह हम 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं तब करते करते 2 बज जाता है, क्योंकि घर ऊपर नीचे का है, दोनों ही फ्लोर में साफ सफाई करो, डस्टिंग करो, थोड़ा बहुत बिस्तर भी खराब हो जाता है, या फिर ये नहीं कि नहीं खराब हुआ तो भी एक बार हाथ लगा दो चिकना हो जाता है ना, साफ सफाई अच्छी लगती है। पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ सफाई है। तो कई बार लोग क्या डाइनिंग टेबल पे इतना ज्यादा कपड़ा फैला देते हैं कि इतनी उलझन होती है, लेकिन क्या करें। तो अभी मेरा घर पूरा साफ सुथरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आ चुकी है अच्छी सी धूप और हम ऊपर आ गए हैं और धूप में अपने सारे कपड़े डाल देंगे, क्योंकि अभी तक धूप नहीं निकली थी तो हल्की सी फवारे जैसे गिर रहे थे। अभी अच्छी धूप आ गई है तो धूप में अपना कपड़ों वाला स्टैंड लगा डाल देंगे, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी। कपड़े में सूखे हुए पर थोड़ी धूप लग जाएगी। सारी बर्नियाँ तो धो के रख लिए थे, लेकिन सामान अभी उसमें नहीं भर पाए थे। जो सामान मिलता जाता है बस वही तुरंत के तुरंत भर लेते हैं। तो अभी सौंफ मंगाए थे, क्योंकि गर्म पानी में डाल के उबाल के पीते हैं, कभी अजवाइन, कभी जीरा, कभी सौंफ।
तो बस उसका पाउच आया था, तो हमने सोचा कि चलो इसमें भरनी में भर दें। यहीं से इंडक्शन रखा है, यहीं पे सौंफ लगा देंगे ना तो गर्म पानी में डाल के पी लिया करेंगे। तो बस उसको भर के अच्छे से सामने ही से लगा दिए। और रोज़ के कपड़े अब वॉशिंग मशीन में डाल देंगे धुलने के लिए। पहले तो पुरानी चादरें धुलने के लिए डाल दिए थे, अब अपने लोगों के जो कपड़े निकले थे वो डाल दिए। और ये मेरी बेडशीट धुल चुकी थी, इनको भी फोल्ड करके रख दिए हैं। और झाड़ू पोछा भी दीदी कर चुकी थी, तो हमने सोचा चलो कालीन भी नीचे बिछा दे, क्योंकि जाड़े के दिन है, कभी कभी बिना स्लीपर के भी चलना पड़ता है तो जाड़ा लगने लगता है, इसलिए कालीन भी डाल दिए हैं। अगर शाम को सब्जी काटनी है या कुछ भी छोटा मोटा काटना है तो इसी पे आराम से बैठ के काट लेते हैं और सर्दी भी नहीं लगती है, और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, बेड के सामने डाल दो। और इसी तरह से छोटे मोटे काम करते करते कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब सोचे चलो हस्बैंड के लिए पानी भी गर्म करके रख दें, वरना जब वो मांगते तुरंत ही चढ़ाओ तो नहीं ठीक लगता है। और पानी गर्म करके केतली में भर के रख देते, तो जब अगर हम सो भी रहे हैं या आराम कर रहे हैं, वैसे तो दोपहर में हम सोते ही नहीं हैं, पर अगर बाई चांस लेटे हैं तो तुरंत वो खुद से पानी डाल के फिर ले लेते हैं, इसलिए केतली में भर के हम रख देते हैं हमेशा पानी। और मेरा अजवाइन पानी भी गर्म हो चुका है, वो भी रखा है, वो भी अभी पियेंगे जब जैसे हमें टाइम मिलता है। तो बस अपने लिए भी कुछ ना कुछ निकाल के रख लेते हैं, जैसे टाइम निकलता है बस पी लेते हैं। और इस तरह से मेरा पानी भी गर्म हो गया है, वो उनकी जगह पे रख देंगे। फिर हमने सोचा चलो पानी तो गर्म ही हो गया, उसी पैन में दूध भी गर्म कर लेते हैं। और इधर कपड़े भी देखने आ गए थे, मशीन मेरी नीचे रखी है, दूध मेरा ऊपर गर्म हो रहा था। तो बस अभी इसमें टाइम था कपड़े धुलने में, तो फिर ऊपर आ गए और ये भी खोलने वाला था, धीमे करके चले गए थे। तो बस अब इसको भी ढक के रख देंगे। और बस इसी तरह से सारे काम भी हो गए हैं और टाइम भी 3 का हो गया है, तो बस अब इसके बाद फ्री हैं। अब मेरे सारे काम खत्म हुए, 3 बजने वाला है, 10 मिनट रह गए, तो सारे मेरे काम अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस रेस्ट करना है। थोड़े से कपड़े हैं निकाल के रखे, जो कि मतलब कबर्ड से सारे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं, उनको अंदर सेट करना है, पर अभी टाइम ही नहीं मिला कि उनको अंदर सेट कर सके। थोड़ी धूप दिखाना था, इसी वजह से निकाल दिए थे। और ये सेट ऑफ 6 मंगाए थे, तो सारे तो मेरे भर चुके हैं, बस एक रह गया था, तो एक आज काम था तो हमने उसको भी निकाल लिया, क्योंकि बेड के अंदर तो बेड में कुछ ब्लैंकेट वैंकेट रखा है, तो हमने कहा चलो इसको निकाल लेते, वरना फिर बेड का बॉक्स निकालना पड़ेगा, वो बड़ा झंझटी होता है। और बस चादर भी तहा के रख दिए, और ये दस्तरखान भी तहा देंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है। और बस अजवाइन पानी भी मेरा फिनिश ही हो गया है। और अब हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।